नमस्कार, उत्तराखंड 360 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मदन मोहन सती। आज हमारे साथ देवप्रयाग के विधायक विनोद कंडारी जी हैं। इन्हें आजकल युवा हृदय सम्राट भी कहा जाता है क्योंकि युवाओं में इनकी खासी पकड़ है। कंडारी जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। कंडारी जी, इसी सवाल से शुरुआत कर लेते हैं। आपको युवा हृदय सम्राट कहा जाने लगा है, युवाओं में खासी पकड़ है, तो कैसा आपको लगता है ये शब्द? देखिए, मैं कार्यकर्ता हूँ जी। और कार्यकर्ता के नाते ही मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम किया है और मैं युवा मोर्चे के अनेक दायित्वों पर रहा। प्रदेश उपाध्यक्ष रहा, प्रदेश का अध्यक्ष रहा, राष्ट्रीय सचिव रहा। ये सौभाग्य बनने का मुझे प्राप्त हुआ और एक नई सोच के साथ हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। उत्तराखंड के नौजवानों के लिए हम क्या कर सकते हैं। और मैं छात्र राजनीति से आया हूँ। निश्चित तौर पर छात्र राजनीति से जो व्यक्ति आता है वो हमेशा नौजवानों को आगे रखकर ही राजनीति करता है। अच्छा, उत्तराखंड की राजनीति में पिछले कुछ समय से हम एक नया शब्द सुन रहे हैं 3-4 नेताओं को लेके कि यार ये तो युवा तुर्क है। उनमें आपका नाम भी लिया जाता है। कहते हैं कि आप अपने काम करवाने के लिए अपने बड़े नेताओं से भी भिड़ जाते हैं। देखिए, राजनीति में आप अगर डायलॉग कर रहे हैं तो डिलीवर भी करना चाहिए और मैं समझता हूँ जिस डायलॉग को हम कहते हैं उसको डिलीवर भी करना चाहिए। और मैंने अपने जीवन में, मैं जब विधायक बना तो मैं एक रोड का शिलान्यास करने गया। उस घटना ने मुझे इतना अंदर से मुझे बहुत कुछ सोचने मुझे मजबूर किया। मैं पहली रोड का शिलान्यास करने जा रहा था विधायक बनने के 1-2 महीने के बाद। तो एक अम्मा मेरे पास आई और अम्मा ने मुझे कहा कि बेटा 8-9 बार का पत्थर रखना, 8वीं-9वीं बार का पत्थर रखने तुम रखने आए हो। तो जब माता जी ने मुझसे कहा तो मुझे अजीब सा फील हुआ कि भाई क्या ऐसा भी होता है क्या। और मैंने जब मैं वहाँ पे शिलान्यास करने के, आज वहाँ रोड कट गई उस गांव में, आज रोड पक्की भी हो गई है। जब मैं उससे कार्यक्रम करने के बाद मैं अपने घर पे आया, मैंने बहुत मंथन किया, बड़ा चिंतन किया कि भाई का माता जी ने मुझसे सवाल किया कि 8-9 बार का पत्थर पहले भी यहाँ पर रख चुका पर रोड नहीं बनी। तो उस दिन मैंने एक संकल्प लिया कि जब तक डेट ऑफ स्टार्ट नहीं मिलेगी तब तक मैं किसी काम का संन्यास नहीं करूँगा। आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैंने जितने भी पत्थर अपने विधानसभा में रखे हैं सब में लगभग ये काम चल रहा है या काम जो अंतिम चरणों में चल रहा है। तो जब आदमी जनता के बीच में जाता है, जनता से संवाद करता है, कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और राजनीति मुझे लगता है कि सीखने की बहुत बड़ी पाठशाला है और संवाद से ही आदमी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, एक बात हम पिछले दिनों सुन रहे थे कि आपका नाम मंत्रिपरिषद पर वो जो गठन होना था उसके रेस में बताया जा रहा था और जब त्रिवेंद्र सिंह पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे उस वक्त भी आपका नाम चल रहा था। फिर सत्ता संतुलन की वजह से या किन वजहों से ये सब पिछड़ गया ये नाम? देखिए, मैं कभी किसी दौड़ में अपने आप को नहीं रखता हूँ। मैं हमेशा कार्यकर्ता की दौड़ में अपने आप को रखना चाहता हूँ और कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ की हड्डी है और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। अच्छा, आपका जो क्षेत्र है देवप्रयाग क्षेत्र, वहाँ पर ना 2 नदियाँ मतलब जिन्हें पवित्र, उसके बाद ही गंगा प्रवाहित होती है, अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है और एक धाम की तरह है और वहाँ पे एक रघुनाथ मंदिर भी है। तो कभी ऐसा लगा कि उस रघुनाथ मंदिर का उतना प्रचार प्रसार नहीं है जबकि हिमाचल में रघुनाथ? देखिए, हमारी सरकार उसके लिए काम कर रही है जी। हमने सीता सर्किट बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, उसमें काम चल भी रहा है। निश्चित तौर पर देवप्रयाग एक विश्व प्रसिद्ध एक स्थान है और रघुनाथ मंदिर का एक बहुत बड़ा महत्व है और वहाँ पर मैं जब भी जाता हूँ तो मैं रघुनाथ मंदिर में जरूर जाता हूँ। और देवप्रयाग में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, रघुनाथ मंदिर जी है और वहीं से गंगा बनती है। तो निश्चित तौर पर देवप्रयाग एक बहुत पवित्र स्थान है और मेरी ऐसी इच्छा है, ऐसी मैं इसीलिए प्रयास कर रहा हूँ कि इसको किस तरीके से विश्व पटल पर लाया जाए। तो इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, हमारी सरकार भी प्रयास कर रही है। तो निश्चित तौर पर सरकार इस पर टूरिज़्म के क्षेत्र में तो काम कर रही है और ये वाकई में रघुनाथ मंदिर एक बहुत ऐतिहासिक मंदिर वहाँ पर है। अच्छा कंडारी जी, आपके बारे में एक बात और कही जाती है कि जब आप एमएलए बने थे उस वक्त वहाँ पे स्कूलों में
मतलब सब्जेक्ट वाइज टीचर की बड़ी कमी थी। तो पिछले 3-4 सालों में आपने जो है लड़ झगड़ कर ये कोशिश की कि टीचर वहाँ पे आ जाएं। देखिए, मैं छात्र राज्य से आया हूँ जी और मेरी विधानसभा में 2 डिग्री कॉलेज है। देवप्रयाग डिग्री कॉलेज को लगभग 32-33 साल हो गए। पहले प्राइवेट था, फिर सरकारीकरण उसका हुआ। और एक नेखरी डिग्री कॉलेज है। जब मैं विधायक नहीं था, वहाँ पर लोगों को साइंस की मांग थी बहुत ज़्यादा। आज मुझे इस बात के कहते बड़ी खुशी होती है कि आज मेरी देवप्रयाग के दोनों डिग्री कॉलेजों में आज बच्चे बीएससी पढ़ रहे हैं। आज बच्चे वहाँ बीएससी क्लास बीएससी पढ़ के वहाँ कला टीचर्स भी मैंने सारे पहुँचा दिए। मैंने वहाँ पर भी कंप्यूटर्स भी दिए वहाँ पर अभी। और स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो आपने सुना होगा, मैंने एक प्रयोग उत्तराखंड में किया। इस बार तो नहीं कर पाया कोविड के चक्कर में। मैं हर साल बच्चों को भारत दर्शन का कार्यक्रम कराता हूँ। जो मुझे सरकार से द्वारा जो मुझे सैलरी मिलती है उसको मैं बच्चों पे खर्च करता हूँ। जो हाई स्कूल के टॉपर बच्चे, जो इंटर के बच्चे टॉपर बच्चे होते हैं। मेरा मेन उद्देश्य ये है कि मेरी विधानसभा का जो बच्चे हैं वो दुनिया देखें। वो मैं उनको 5-7 दिन का टूर लेके जाता हूँ। IIT रुड़की हो गया, दिल्ली में हो, कई विभिन्न संस्थानों को मैं लेके जाता हूँ जिससे बच्चे इंस्पायर हो सके। और पिछली बार जब मैं इसको लेकर गया, मुझे एक आत्मसंतुष्टि मिली। और मैं एक दिन कहीं जा रहा था तो एक छोटी सी बच्ची के देखो, ये विनोद कंडारी भैया जो मेरी बहन को घुमाने ले गए बाजार में, उसने मुझे पकड़ा कि मम्मी देखो ये वो छोटा सा बच्चा था कि मेरी दीदी को घुमाने ले गए थे, कह रही भाई साहब। तो मुझे एक ऐसी मुझे लगा कि ये व्यापक स्तर पे इसको होना चाहिए। कुछ बच्चों ने हमें कहा कि हम IIT रुड़की की तैयारी करना चाहते, कैसे होती है। कुछ बच्चों ने IMA में जब गए उनका भी हम सैनिक अधिकारी बनना चाहते हैं। अच्छा कंडारी जी, जब मैं और मेरा कैमरामैन जीवन आपके क्षेत्र में 2-3 दिन पहले गए तो वहाँ कुछ लोगों उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि कंडारी जी तो स्कूलों में ऐसे कभी भी चले आते हैं और वो थोड़ा व्यवस्था देखने की कोशिश भी करते हैं और बच्चों से इंटरेक्शन भी उनका होता है। देखिए, मैंने अभी इंटर कॉलेज में आप जो है अपने स्मार्ट क्लास कराने का काम किया। हमारे भारत सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट आया था। उसमें मैंने अभी अटल कैटरिंग लैब हम लोग दे रहे, सेंक्शन हो गई, उसकी प्रोसेस शुरू हो चुकी है। और कई विद्यालयों में हमने स्मार्ट क्लासेस शुरू की है। मैं आपका हिंडोला खाल में शुरू किया, आपके रसोलीधार में शुरू किया, आपके पौड़े खाल में शुरू किया। और CBSE पैटर्न का स्कूल मैंने पौड़े खाल में स्वीकृत करा दिया है। एक डांगचोरा किया है, एक कीर्तिनगर किया है। और लगभग मुझे लगता है कि 29-30 विद्यालयों में मैंने फर्नीचर देने का काम किया है। और बिल्डिंग की अगर मैं कतार आपसे शुरू करूँगा तो आप कल्पना नहीं कर सकते। आश्री कुंड से आप इंटर कॉलेज बिल्डिंग वो लगभग समाप्ति हो रही बिल्डिंग है, फिनिशिंग चल रही है। उस बिल्डिंग मैंने 1.5-2 करोड़ रुपए दिए। आप आश्री कुंड विद्यालय को की बात करो, उसकी बात करो, आप गुन्नीखाल इंटर कॉलेज की बात करो, आप डांगचोर इंटर कॉलेज की बात करो, आप बेंजवाड़ी इंटर कॉलेज की बात करो, आप पिपलीधार इंटर कॉलेज की बात करो, आप मेहरजाल इंटर कॉलेज की बात करेंगे, अगर आप भल्लेगांव इंटर कॉलेज की बात करेंगे, आप ललुड़ी खाल इंटर कॉलेज की बात करेंगे, आप रणसुलीधार इंटर कॉलेज की बात करेंगे, आप गौमुख इंटर कॉलेज की बात करेंगे, आप हिसरिया खाल इंटर कॉलेज की बात करेंगे, आप पौड़ी खाल इंटर कॉलेज की बात करेंगे, आप में कई ललुड़ी खाल प्राथमिक विद्यालय की बात करें, रणसुलीधार प्राथमिक विद्यालय की बात करेंगे। तो इतने स्कूल मैंने पैसा दिया है जिनमें सब में काम शुरू हो गया, समाप्ति की ओर चल रहा है। मुझे लगता नहीं कि इतना पैसा कभी शिक्षा विभाग ने देवप्रयाग विधानसभा में कभी आया। अच्छा, वो आपने हिंडोला खाल की बात की। हिंडोला खाल में जो हिंडोला है वो बहुत पुराना है और राज्य के बाहर या राज्य में भी बहुत सीमित लोग उसके बारे में जानते हैं। तो उस दिशा में उसके आप देखिए, वहाँ पर लोगों की पॉलिटेक्निक की मांग थी। मैंने 6 करोड़ रुपए पॉलिटेक्निकल देना, 80% काम उसका हो चुका है। आप देखिए, हिंडोला खाल में तहसील भवन एक कमरे में चल रहा था। पूर्ववर्ती सरकारों ने आज से 5-6-7 साल पहले तोड़ दिया था, उसको बनाया नहीं। और बेचारे मुझे बड़ी वो आती थी कि जो 70 साल का आदमी था बेचारे, उसको नीचे जाना पड़ता, नहीं जा पाता था। देवप्रयाग के नीचे नगर पंचायत के कमरे में था। आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैंने 3 करोड़ 26 लाख रुपए दे के उस बिल्डिंग को खड़ा कर दिया और वहीं जो मैं उसका लोकार्पण करने वाला हूँ। अच्छा, जो हिंडोला है वो भी बहुत प्राचीन है। हाँ, हिंडोला खाल के लिए मैंने नजर में लाने के लिए हिंडोला खाल में उस क्षेत्र में पानी की बड़ी दिक्कतें रहती है। और आज मैं इस आपके संवाद करते हुए मैं प्रकाश पंत जी को भी याद करने हूँ। आज प्रकाश पंत जी इस दुनिया में नहीं है और जो अपनी हिंडोला खाल भगवान पंपिंग योजना पुनर्गठन है वो बहुत महत्वपूर्ण योजना है। वो जब मैं पैदा हुआ तब वो योजना बनी थी। और मैंने लोगों से वादा किया था
कि मैं जब विधायक बनूंगा तो आपके मैं हिंडोला खाल भगवान पंपिंग योजना का पुनर्गठन कराऊंगा। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, वो योजना मैंने 20-22 करोड़ रुपये देकर अंतिम चरण में पहुंचा दी है। अब केवल कांडी बागड़ी में 1 किलोमीटर के जो टैंक जोड़ना है उसकी लाइन बिछी है आजकल, और लगभग आधी 80% जगह में वो काम चल रहा है। ये अपने सामने रोशन जी बैठे मेरे कार्यकर्ता है, इनके गांव में की तरफ पानी की बड़ी दिक्कत, इनके लिए मैंने स्पेशल झड़ में एक टैंक बनाया है। और वो योजना भी जो हमारी जो है अब 1-2 महीने में काम कंप्लीट पूरा हो गया, और उसके हमने पूरी नई लाइन बिछवा दी है। अच्छा, आपके इलाके में तो ऑल वेदर रोड का भी काफ़ी काम हुआ है। तो हमारे देख लीजिए, मेरे यहाँ तो केवल देवप्रयाग से अगर कीर्तनगर की मैं बात करूँ तो देवप्रयाग जो मोड़ है केवल उस पर थोड़ा सा काम रह गया, बाकी 90% काम मेरे यहाँ ऑल वेदर रोड का पूरा हो चुका है जी। अच्छा, ये जो ऋषिकेश कांडपा रेल लाइन है वो भी आपके क्षेत्र से काफ़ी जुड़ के जा रही है। देखिए, सौड़ू देवप्रयाग में स्टेशन से काम चल रहा है। मलेथा जो एक बहुत ऐतिहासिक स्थान है, अब माधो सिंह भंडारी जी का गांव है, और माधो सिंह भंडारी जी ने अपने गांव में पानी लाने के लिए अपने बेटे की प्राणों की आहुति दी है। और मुझे बड़ी खुशी है, वहाँ के लोगों ने एक प्रस्ताव रखा था कि भाई माधो सिंह भंडारी के नाम से रेलवे स्टेशन होना चाहिए, और वहाँ पे उस रेलवे के अधिकारी ने उसका नाम करेगा। रानीहाट नथाना भी रेलवे स्टेशन है, वहाँ भी काम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि हम कभी बचपन में सुनते थे कि अंग्रेज आए थे, अंग्रेज करण पे तक रेलवे लाइन ले जाने की बात कर रहे थे, हम सुनते थे क्या बात। ये काल्पनिक थे लोग, पुराने लोग हमसे कहते सब अंग्रेजों ने जो है ऋषिकेश से करण रेलवे का सर्वे किया, हम सुनते थे केवल। मगर ये मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड को प्रथम पंक्ति में रखकर काम जिस तरीके से वो रेलवे को लेकर कर रहे हैं, और मैं माननीय मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो नारा आदरणीय मोदी जी का है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास, एक शब्द तो हमारे पास थे, मगर सबका विश्वास मतलब विकास का। आज आप देख लीजिए कि आज कल्पना कर रहा है कि रेलवे स्टेशन सब रेल कब तक आएगी। पहले तो हम सुनते थे कि साहब के अंग्रेजों ने रेलवे का सर्वे कराया था, ये कराया था, वो कराया। आज लोग पूछ रहे हैं विधायक जी रेलवे कब तक आ जाएगी, हम भी कह रहे हैं लगभग 24 के आसपास आ जाएगी। तो ये लोगों को सार्थक होते हुए दिख रहा है। अच्छा, वहाँ पर आपके क्षेत्र में लोगों ने एक बात और कही कि स्टेशन बढ़ाने में के लिए भी हमने खूब झगड़ा किया अपने नेताओं से। देखिए, निश्चित तौर पर हमने वहाँ पर क्या पहले से स्टेशन वहाँ पर थे, पर नाम को लेकर हमने प्रस्ताव दिया। मैं कई बार पीयूष गोयल जी से भी मुलाकात में नहीं की, और मुझे लगता है कि रेलवे स्टेशन जो बन रहे हैं, और जो मलेथा की मैं बात करूँ, मलेथा रानीहाट की मैं बात करूँ, ये 2 स्टेशन ऐसे हैं जो प्रत्येक क्षेत्र के बहुत बड़े भूभाग को जोड़ते हैं। अब मैं मलेथा की बात करूँ तो मलेथा से लेकर प्रतापनगर तक के लोग, हंसाली तक के लोग आएंगे। अगर श्रीनगर की बात करेंगे, पौड़ी तक के लोग आएंगे। अगर अब मैं रानीहाट की मैं बात करूँ तो आपका बड़ागढ़ लुस्तु के लोग, रुद्रप्रयाग के लोग आएंगे। तो मेरा कहना है कि ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, और आने वाले दूरगामी परिणाम इसके हमारे सामने आएंगे कि जब लोग वहाँ पर, आज मैं देख रहा हूँ जहाँ रेलवे स्टेशन बन रहे हैं वहाँ बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो सपना और जिस उम्मीद के साथ उत्तराखंड सरकार को लोगों ने अपना मत दिया, मोदी जी को अपना मत दिया, तो वास्तव में लोगों को लग रहा है कि जो हमने अपना मत दिया वो ट्रेन के रूप में, एक उपहार स्वरूप के रूप में हमारी सरकार ने उत्तराखंड के लोगों को जो है उपहार दिया। अच्छा, एक चीज़ और हमने देखी है, आपसे मिलने के लिए राज्य भर से युवा आते हैं, तो वो कैसे मेंटेन करें? विधायक बनने के बाद तो लोग अपने क्षेत्र में फंसे रह जाते हैं, लेकिन आपको देखते हैं हम अलग अलग इलाके में भी अब चले जाते हैं जब लोग बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं। तो देखिए, मैं अपने घर में जब रहता हूँ श्रीनगर में, तो मैं अपनी इज्जत से भी कहता हूँ, अपने घर के जितने मेंबर हैं, अगर मेरे घर पे कोई मुझे मिलने आ रहा है, चाहे रात की 10 बजे आ रहा है, 12 बजे, सुबह 4 बजे मुझे मिलने क्यों नहीं आ रहा है, आप मुझे उठाएंगे जरूर। और मैं कई बार बिना मुँह हाथ धोए लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति मेरे दरवाजे पर आया है वो बहुत उम्मीद लेकर आया, और कोई भी जनप्रतिनिधि, मैं हूँ कोई भी हूँ, उससे ज़रूर मिलना चाहिए। और मेरी ये प्राथमिकता रहती है कि मैं मैक्सिमम लोगों से संवाद करूँ, और मेरा प्रयास भी रहता है कि मिलने का भी मेरा बहुत कर्म रहता है, और मैं अपने क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा जाता हूँ। मैं अपने क्षेत्र के हर गांव में जाने का प्रयास करूँ, मैं जाता भी हूँ। अच्छा, आपके बारे में एक बात और कही जाती है, जो श्रीनगर विश्वविद्यालय है, कैंपस है,
उसमें जो छात्र राजनीति है उसको भी आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं? देखिए, मैं वहीं का प्रोडक्ट हूँ और वहीं से मेरी राजनीति की बेसिक पाठशाला में उसे कह सकता हूँ। मैंने वहीं संकाय प्रतिनिधि का चुनाव लड़ा, वाणिज्य संकाय का। वहाँ के भाई बहनों ने मुझे आशीर्वाद दिया और उसके बाद मैं जनरल सेक्रेटरी बना विश्वविद्यालय का, और उसके बाद मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बना। और वो सब उन भाई बहनों का प्यार है जिन्होंने मुझे विश्वविद्यालय की राजनीति में आगे बढ़ाया। और आज कहीं न कहीं आज मैं विधायक के रूप में आपके सामने, तो उन भाई बहनों का प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर है, मैं आज यहाँ तक पहुँचा। आपसे बहुत सारी बातें हुई आपके क्षेत्र को लेकर, छात्र राजनीति को लेकर। मेरी आपको शुभकामनाएं हैं, चुनाव आने वाला है। धन्यवाद। नमस्ते।